जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी ब्लेसिंग ऑलवेज पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, कहते हैं ना कि आपके जीवन में अगर कोई दर्द तकलीफ़ आती है तो शायद वो भी अच्छे के लिए ही आती है, और अगर हमारे कोई कष्ट हैं तो वो हमें काटने ही पड़ते हैं। गुरु जी महाराज उन्हें छोटा कर कर बड़े आराम से कटवा देते हैं। या फिर हमारी लाइफ में अगर कोई दुख परेशानी आती है तो शायद कुछ बड़ा दुख या कोई बड़ा संकट हमारे जीवन में आना होता है, जिसके लिए गुरु जी महाराज हमें कोई कष्ट देकर रोक देते हैं कि आगे तेरे लिए खाई है, तो उस खाई में जाने से अच्छा है थोड़ा संभल जा, थोड़ा रुक जा। और कोई ना कोई हमें ऐसा दुख या दर्द मिल जाता है जिसको लेकर हम खुद ही घर से बाहर नहीं निकल पाते। तो संगत जी, इसी को लेकर मेरा सत्संग है। संगत जी, पिछले 2-3 महीनों से मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रही हूँ। गुरु जी महाराज समय समय पर ब्लेस करते रहे, पर वो दर्द फिर भी जितना टाइम मुझे झेलना था चल रहा था। संगत जी, शायद वो दर्द मेरे अच्छे के लिए ही था। गुरु जी को कुछ दिख रहा था और उसके लिए ही शायद मुझे ये दर्द मिला था, ताकि इसकी वजह से मैं थोड़ा बाहर जाने से रुक जाऊं और जो बुरा टाइम है वो मेरा निकल जाए। तो उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इस दर्द को लेकर भी मेरे बहुत प्यारे प्यारे और छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी का एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला। पूरा दिन मेरे घुटने में दर्द रहता था, जिससे बहुत तकलीफ़ थी, चलने में भी दिक्कत थी, दर्द भी इतना था कि जो सह ना पाऊँ। पर संगत जी, कैसा चमत्कार गुरु जी करते थे। जिस दिन गुरु जी का सत्संग होता था उस दिन ना जाने दर्द कहाँ गायब हो जाता था। चाहे वो घर का सत्संग हो, चाहे वो पंचकुला रेड बिशप जाने का सत्संग हो, चाहे वो किसी संगत के घर जाकर सेवा का सत्संग हो। तो संगत जी, मैंने नोटिस किया कि जब भी मुझे सेवा मिलती थी या घर में सत्संग होता था या कहीं बाहर सत्संग होता था, तो उतना टाइम जितने टाइम मैं उस सत्संग में रहती थी या सेवा में होती थी तो मेरा दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाता था। और जैसे ही मैंने घर आना उस दर्द ने दोबारा से शुरू हो जाना। एक दिन मुझे पंचकुला सेक्टर 8 में एक आंटी जी के घर सत्संग की सेवा मिली। मैं 12 बजे ही उनके घर चली गई संगत जी, और मैं बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत दर्द में थी, पर फिर भी मैंने कहा कि गुरु जी, मुझे आपकी सेवा में जाना ही जाना है, बाकी आप देख लेना। तो संगत जी, 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं सेवा में रही, और मुझे नहीं पता कि मेरा दर्द कहाँ, मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे कोई दर्द है। और संगत जी, जैसे ही मैंने घर आकर पाँव रखा और उसी टाइम मेरे दर्द शुरू हो गया। इसी तरह संगत जी 2-3 महीनों से लगातार चल रहा था। उसके बाद संगत जी, हमारे घर में शादी आती है, घर की शादी थी। तो संगत जी, मैं फिर परेशान कि मैं कैसे उनकी हेल्प करूँगी और कैसे मैं जाऊँगी। संगत जी, ऐसे ही चल रहा था, बस मैं घसीट रही थी, और ऐसे ही शादी के दिन नज़दीक आ गए। तो संगत जी, 3-4 दिन के लिए मुझे वहाँ जाना था। तो मैंने चलते चलते गुरु जी से ऐसे ही बोल दिया कि गुरु जी, आप देख लेना, 3-4 दिन किसी दूसरे के घर में रहना है, काम भी होते हैं, ऊपर नीचे का भी होता है, और शादियों में थोड़ा ऊंची चप्पल भी पहननी होती है, तो मैं कैसे करूँगी, गुरु जी आप देख लेना। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 3-4 दिन उनके घर रही, अपनी ननद के घर रही। उनके घर में शादी थी। शादी में आपको पता ही है कितना भाग दौड़ होती है। तो संगत जी, मैंने नोटिस किया कि जितने दिन मैं उनके घर रही, मेरे घुटने में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, मुझे कहीं पे दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं चल फिर रही थी, ऊपर रूम था हमारा, ऊपर से नीचे भी आना। और संगत जी, शादियों में भी दौड़ भाग का काम भी था और ऊंची चप्पल भी पहन रखी थी। तो संगत जी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई।
मैं अपने घर वापस आ गई शादी के बाद। जिस दिन रात को हम घर आए, गेट पर ही संगत जी जैसे मेरा दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी महिमा आप ही जाने। संगत जी 2 दिन बाद उनके घर में शुक्राना का सत्संग था, गुरु महाराज का सत्संग रखा हुआ था। तो 2 दिन बाद मैं उनके घर गई। तो संगत जी वहाँ जाकर जब सत्संग ख़त्म हो गया तो हम ऐसे ही बैठे थे आपस में, और मैंने कहा, तो संगत जी मैंने वहाँ पर ये बात शेयर की कि मेरे जितने दिन मैं यहाँ रही उतने दिन मुझे कोई भी दर्द या तकलीफ़ महसूस नहीं, और जैसे ही मैं घर पहुँची मेरा दर्द फिर से शुरू हो गया। तो संगत जी जाने अनजाने ही सही, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में, या गुरुजी किसी के मुंह से कहलवा दे, या आप कुछ भी लगा लीजिए। संगत जी मेरे साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ। वहीं पास ही कोई बैठा था, उन्होंने मुझे कहा कि अगर गुरुजी ने 4-5 दिन ठीक रखा है तो गुरुजी को बोल देना था कि गुरुजी हमेशा के लिए ठीक कर दो। तो संगत जी मैंने उनकी बात सुन के मैं चुप हो गई। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कभी गुरुजी से मैंने सोचा ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं, मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा ही नहीं, और मैं चुप हो गई। पर संगत जी कहीं ना कहीं उनकी बात मेरे दिल में रह गई कि हाँ, मैंने तो गुरुजी को कभी कहा ही नहीं कि गुरुजी हमेशा के लिए ठीक कर दो। तो संगत जी जब मैं घर वापस आई अगले दिन मेरे घुटने का दर्द डबल हो गया। इतना ज़्यादा दर्द कि जो मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई अंदर नस कट के दब गई है और मेरी जान ही ले लेगी। संगत जी मेरी एक नस के अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मैं गुरुजी के आगे बैठ के रो पड़ी कि गुरुजी अब ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता। कहने वाले भी कह रहे हैं कि मैं आपको कह क्यों नहीं देती कि हमेशा के लिए ठीक कर दो। तो गुरुजी आज मैं आपको कह रही हूँ कि अब ये दर्द मेरी बस के बाहर है, आप मुझे ठीक कर दो गुरुजी। तो संगत जी अभी तो शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि इतने में मेरे भाई का फ़ोन आता है कि क्या कर रही है। मैंने उसे कहा कि इस तरह मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा कि किसी ना किसी को दिखाना पड़ेगा। तो संगत जी ये सब तो गुरुजी के चमत्कार हैं। उसने मुझे कहा कि मैं एक मालिश वाले अंकल के पास बैठा हूँ, ये डॉक्टर भी हैं और मालिश भी करते हैं, तो अभी इनके पास आ जा। तो संगत जी दर्द इतना ज़्यादा था कि जो सहन से बाहर था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला और वो मुझे तभी साथ के साथ लेकर चले गए। उसके 2 दिन पहले संगत जी गुरुजी का एक मैसेज भी आया था कि मैं तुझे खुद किसी डॉक्टर के पास भेजूँगा। तो संगत जी 2 कारण बन गए, एक उन आंटी का कहना और गुरुजी महाराज भी शायद मेरा सब्र देखकर अब ब्लेस करने के मूड में थे। तो संगत जी मैं गई राम दरबार चंडीगढ़, और वहाँ एक अंकल थे जो कि मालिश करते थे। उनको नसों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी संगत जी। उन्होंने मुझे 2-3 दिन बुलाया और मेरे घुटने की मालिश की। नसों का जो उनको नॉलेज थी वो उन्होंने सही करी, और संगत जी 2-3 दिन में ही गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे घुटने का दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं उन आंटी का शुक्राना करती हूँ जिनके मुंह से गुरुजी ने जाने अनजाने ये बात निकलवाई और गुरुजी के आगे मैंने कहा और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और इस सत्संग का मेन निचोड़ यही है कि जैसे एक बच्चा जब तक माँ को कहेगा नहीं रो रो कर के मुझे ये चाहिए, तो माँ भी देती नहीं है। तो संगत जी गुरुजी भी ये देख रहे थे कि जब तक मुझे कहेगी नहीं तो मैं भी कैसे करूँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब गुरुजी ने देखा कि ये तो कह ही नहीं रही, तो किसी न किसी के मुंह से निकलवा दिया कि जब गुरुजी को बोल दे हमेशा के लिए कि ठीक कर दे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे दर्द की कहानी भी 2-3 महीने से चली, और इसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो भी मेरे अच्छे के लिए ही था। अगर ये दर्द ना हुआ होता तो शायद मैं चलती रहती और आगे जाकर कुछ बड़ा मेरे लिए गलत होने वाला था।
तो संगत जी, गुरुजी आगे का खतरा देखकर ही कुछ ऐसा न ऐसा गुरुजी ने किया जिससे मैं घर बैठी हूँ। और अब गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और गुरुजी ने जो बुरा टाइम था वो घर बिठाकर निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग को सुनाते हुए कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई हो, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी के साथ गुरुजी के इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, लास्ट में मैं उन अंकल जी का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस दर्द से, इस तकलीफ़ से छुटकारा दिलवाया। गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे वो अंकल मिले और गुरुजी के रूप में ही उन्होंने मुझे ठीक किया। मैं सच्चे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज उन अंकल को भी ब्लेस करें और उन पर भी अपनी कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।